आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। अगर पूछने में कुछ गलती है तो मुझे क्षमा कीजिएगा। आज जो कलश यात्रा आई है तो आपने बताया कि 100 यज्ञों का उसका फल है, तो इसका मतलब ये है कि जो मेरे जीवन में अनजाने में कहीं कुछ पाप हुआ तो आज वो सारे पाप मिट गए। हाँ, एक शर्त पर। सही है। एक शर्त पर कि आप आगे से अब से आगे कोई पाप ना करें। तो अभी के तो मिट गए ना पूरे। हाँ बिल्कुल। और जैसे संत बड़ा है पापी बड़ा है सर, क्योंकि जो पापी लोग रहते हैं जीवन भर पाप करते हैं, अंत समय उनके मुख से सिर्फ राम कृष्ण कुछ भी वर्ड निकल जाए भगवान का तो उनको सीधा वैकुंठ धाम मिल जाता है। और जो साधु लोग रहते हैं जो जीवन भर तपस्या पाठ पूजा करते हैं तो उन अंत समय में कुछ पाप हो जाए तो उनको पश्चाताप करना पड़ता था। ऐसा क्यों? तो फिर पापी बड़ा है कि संत बड़े हैं? और मैंने देखा है जीवन में जो भगवान में आस्था रखते हैं उनको परीक्षाओं से बहुत गुजरना पड़ता है, और जो नास्तिक रहते हैं तो उन्हें जीवन में इतनी परीक्षाओं से गुजरना नहीं पड़ता है। ऐसा क्यों? तो भगवान में आस्था रखे तो परीक्षा से इतना गुजरना पड़ेगा। जो बच्चा आगे की क्लास में जाएगा, हाँ? उसी को एग्जाम देना पड़ेगा। हाँ? जो आगे की क्लास में जाना ही नहीं चाहे तो वो एग्जाम क्यों देगा? आप बताओ। जैसे 12वीं के बाद कॉलेज में जाना है या 10वीं के बाद 11वीं में जाना है, उसको तो एग्जाम देना पड़ेगा। अब जैसे जाने नहीं, वो एग्जाम देगा? वो तो नहीं देगा। फिर पर ये तो जीवन में जब ईश्वर परीक्षा लें तो समझ लो कि ईश्वर आपको आगे की कक्षा में भेजना चाहते हैं। माता यशोदा पिछले जन्म में कौन थी? धरा थी। उन्होंने बड़ी तपस्या की, बड़ा कष्ट उठाया, बड़ा अपमान सहा, तब जाकर उन्हें आगे की क्लास में कृष्ण जैसा पुत्र प्राप्त हुआ। अब वो सोचती हम कष्ट क्यों सहें, हम तो इतने बड़े भक्त हैं। नहीं तो नहीं सहो तो घर बैठो। यदि ईश्वर की प्राप्ति में आगे बढ़ना है तो उठाना ही पड़ेगा। सुदामा जी इतने बड़े भक्त थे। हम जितने लोग यहाँ बैठे हैं हम में से कोई सुदामा जैसा भक्त नहीं है, लेकिन सुदामा जैसी तकलीफ हम लोगों से ज्यादा तकलीफ सुदामा ने उठाई। बोलो हाँ या ना? हम तो भक्त भी नहीं हैं और हम इतने तकलीफ में भी नहीं हैं। वो भक्त भी थे और तकलीफ भी थी, पर इतनी तकलीफ पर भी उन्होंने अपनी आस्था नहीं छोड़ी। इसलिए बिना सुदामा की कथा के भागवत जी की कथा पूरी नहीं होती। देखिए ये उनका प्रमोशन। किसका नाम आता है? तो जीवन में आप संघर्षों से डरो मत और ये मत सोचो कि पापी तो पाप करके आगे बढ़ रहा है। कोई लाखों में एक अजामिल जैसा होता है जिसके मुंह से मरते समय भगवान का नाम निकल आए। बाकी जितने लोग हैं पाप किया है तो दंड भोगना पड़ेगा। सबके मुंह से राम नहीं निकलता मरते समय। कोई पुण्यात्मा होगा है ना, उसके मुंह से निकलता है। इसलिए अच्छे कर्मों का फल अच्छा ही होता है, बुरे कर्मों का फल बुरा ही होता है। बुरे का कभी अच्छा नहीं हो सकता। भीष्म पितामह जैसों को कर्मदंड भोगने के लिए बाणों की सैया पर लेटना पड़ा। कौन बचा? एक का नाम बता दो। बचा कोई? कंस बचा, रावण बचा कि दुर्योधन बचा? पर उन्हें अंत धाम तो मिल गया था। अंत भाई धाम तो मिलेगा पर अपयश तो मिला। रावण को धाम तो मिल गया पर आज तक उन्हें गली गली पुतला जलाया जाता। आप समझ रही हो मेरी माँ, मेरी बहन? सबसे बड़ा सम्मान है सम्मान, सबसे बड़ा यश सम्मान। अपमान सबसे बड़ा पाप है। मरने के बाद चलो जीते जी कोई अपमान करे मेरा तो समझ में भी आता है, पर मरने के बाद अपमान हो इससे बड़ी दुर्गति क्या होगी? इसलिए पांडवों को सम्मान जीते जी भी मिला, मरने के बाद भी सम्मान मिलता है। लेकिन दुर्योधन को जीते जी धन में जुआ खेल के हड़पना तो चाहा पर अपमान मिला। और अभी भी अपमान। कौन दुर्योधन को अच्छा कहता है? आज तक किसी बाप ने अपने बेटे का नाम दुर्योधन नहीं रखा, किसी बाप ने अपने बेटे का नाम रावण नहीं रखा। तो अपमान से बड़ा दंड क्या होगा? इसलिए ये मत कहो
कि उनको मोक्ष तो मिल गया, रावण का मोक्ष हो गया, लेकिन अपमान अभी तक है। इसलिए भगवान की शरण में रहो, वो ज्यादा अच्छा है। और सुख दुख तो सबके जीवन में उतार चढ़ाव है, रहेगा ही रहेगा। फिर उसकी कुछ सीमा तो रहती होगी ना गुरुजी? आप सीमा पार ना कर पाओगी, चिंता ना करो। हम इंसानों को ईश्वर इतना दुख नहीं देते जितना दुख माता सीता ने उठाया है। क्या उतना दुख आपके जीवन में है? नहीं नहीं, मेरे जीवन में नहीं है, मेरी मम्मी का बोल रही हूँ। मम्मी के जीवन में भी, आपकी माँ के जीवन में भी क्या उतना दुख है जितना माता सीता को नहीं। या द्रौपदी को या कुंती को या सुदामा जी को उठाना पड़ा? नहीं। फिर हमारा दुख तो कुछ भी नहीं है। उन लोगों ने तो बताया है कि इतना भी दुख आए तो भी कृष्ण की शरण नहीं छोड़नी, कृष्ण की भक्ति नहीं छोड़नी। और गुरुजी, हम लोग जरा जरा से दुख में विचलित हो जाते हैं। सोमवार या पूनम का कोई भी व्रत करते हैं, उसमें एक टाइम जैसे भोजन करते हैं तो फराल वगैरह मना करते हैं ना। जैसे एकादशी का व्रत करते हैं तो उसमें कोई बोलते फराल ले सकते हैं, और नहीं लिए तो उसका पुण्य अलग मिलता है ना। जैसे वो जो नहीं लेंगे अपन फराल तो उसका महत्व अलग रहता है, और जो फराल लेते हैं उसका महत्व अलग रहता है। एकादशी में भी खाने पीने की ही बात। हाँ। क्यों? नहीं मतलब जिस फराल का बोलते हैं ना, साबूदाना वगैरह, पानी पी सकते हैं। अब हम मुझे बता रहे फराल हैं, वगैरह नहीं करना है। आपको पुण्य चाहिए एकादशी का? मुझे प्रभु से मिलना है। हम बता दें उपाय। एकादशी के दिन खूब कीर्तन करो, हाँ। खूब भगवान का नाम जप करो, और आप आराम से फल खाओ, दही पियो, फल लो, 2 बार खाओ, 4 बार खाओ, 2 बार पानी पियो, 10 बार पानी पियो, पर कीर्तन भगवान में अपना मन लगाए रखो। जिसका मन सदा भगवान के चरणों में लगा है उसकी तो रोज एकादशी है। एकादशी में भी क्या खाएं क्या ना खाएं, कितना कीर्तन करें, ऐसा कोई नहीं पूछता। ध्यान धरा मेरा रोटी में। जय श्रीमन नारायण गुरुजी। जी आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। गुरुजी, आपको देखे तो मेरी आंखें धन्य धन्य हो गई गुरुजी। मेरा बहुत सपना था आपको देखने का। मैं जब भी आपको देखती हूँ मेरे को कृष्ण 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 नजर आते हैं गुरुजी। वैसे तो कण कण में कृष्ण है, फिर भी मैं आपको देखती हूँ जब मेरे को सिर्फ कृष्ण नजर आते हैं। और आपकी वजह से मेरी जिंदगी में बहुत बदलाव आया, मेरे को बहुत खुशियाँ मिली है गुरुजी। और आपने करोड़ों करोड़ों लोगों की जिंदगी को संवारा है, उसको आगे बढ़ाया है। उसके लिए आपका धन्यवाद, तहे दिल से धन्यवाद गुरुजी। और मैंने आपको 3 साल से गुरु माना है, दीक्षा नहीं ली है, फिर भी मैंने आपको सच्चे हृदय से गुरु माना है। और कुछ लोग गुरुजी बनाना चाहिए बोल के छोड़ देते हैं, उन्होंने गुरुजी भी बना लेते हैं, लेकिन उनकी आज्ञा को नहीं सुनते, उनकी आज्ञा का पालन नहीं करते। हाँ, हमने गुरु बना लिया ऐसा बोल के सोचते हैं, फिर उनको नहीं फॉलो नहीं करते। और जब भी गुरु पूर्णिमा आते हैं जाके उनके चरणों में प्रणाम करके हमने गुरुजी बना लिया। तो ये सही है या गलत है गुरुजी? गुरु वचनों पर विश्वास करना और गुरु जी की आज्ञा का पालन करना ही सर्वश्रेष्ठ गुरु मंत्र है। आपने मंत्र ले लिया, आपने मंत्र दीक्षा ले ली, पर गुरु वचनों पर विश्वास ही नहीं है, आज्ञा का पालन ही नहीं है। गुरु जी कह रहे हैं कीर्तन करो, आप कीर्तन करते नहीं। गुरु जी कह रहे हैं नाम जप करो, कथा सुनो, आप कथा नहीं सुनते। गुरु जी कह रहे हैं मांस मत खाओ, आप मांस नहीं छोड़ रहे हैं। गुरु जी कह रहे हैं शराब मत पियो, आप शराब पी रहे हैं। तो फिर कोई लाभ नहीं होगा ना। मंत्र तो ले लिया, ठीक है, संबंध तो हो गया, लेकिन वचनों का पालन होगा तो उसका लाभ बहुत जल्दी मिलेगा आपको। शांति जीवन में अपार प्राप्त होगी, इसलिए जरूरी है। जय श्री नारायण।